हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप लोग? बेटा मेरी आवाज आ रही है? सबको बोर्ड क्लियर दिखाई पड़ रहा है? बेटा सबसे पहले रिप्लाई करो आप लोग, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो बेटा, कमेंट्स फास्ट। ठीक है नूतन, ठीक है मृणाल, ठीक है समीक्षा, ठीक है वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का जो लेक्चर होगा बेटा मोल कॉन्सेप्ट का, वो टोटली बेस्ड होगा आपका नीट पे बेस्ड होगा। यानी कि नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ बेटा। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जेडब्ल्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे करना है। तो नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो लिखो लेक्चर नंबर 7, मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 7 बेस्ड ऑन नीट क्वेश्चंस। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 7 बेस्ड ऑन नीट, फॉर नीट। ठीक है बेटा, देखो चलो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है यहाँ पे, देखो ध्यान सुना यहाँ पे। देखो इसके पहले जो भी मैंने पढ़ाया था आपको समझ में आ गया होगा। चलो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो फाइंड द मोल ऑफ फाइंड द मोल्स ऑफ फाइंड द मोल्स ऑफ, देखो ध्यान से देखना बेटा, फाइंड द मोल्स ऑफ 12.044 into 10 to the power 22, क्या यहाँ पे 10 to the power 22 20 एटम सी ए, 20 एटम ऑफ सी ए। यानी क्वेश्चन सुना यहाँ पे, हम लोग को मोल्स फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है, मोल्स कितना 12.044 into 10 पावर 20 एटम ऑफ कार्बन के मोल्स फाइंड करना है। ठीक है ना। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। तो मोल्स फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका बेटा मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था। और क्या होता है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू, मोल को n से डिनोट करते सभी को पता है, n इज इक्वल टू q। q मतलब जो क्वांटिटी गिवन है यार, q का मतलब क्या होता है, जो क्वांटिटी गिवन है। तो q अपॉन क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, q अपॉन एवोगाड्रो नंबर। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सुनो मेरी बात ध्यान से, कभी भी अगर मोल्स आएगा फाइंड करने के लिए तो क्या करेंगे हम, q मतलब गिवन अपॉन एवोगाड्रो नंबर। गिवन मतलब क्या, गिवन जो क्वांटिटी है, q मतलब चार्ज, q से चार्ज भी होता है, बट दिस इज नॉट q डिनोटेड टू चार्ज। यहाँ पे q जो बेटा वो चार्ज को डिनोट नहीं करता है, यहाँ पे q डिनोटेड फॉर द क्वांटिटी। यानी कितनी क्वांटिटी है, कितने क्वांटिटी में कैल्शियम का, हमको इसके मोल्स फाइंड करना। तो 12.044 × 10⁻20, ठीक है। तो अब चलो फॉर्मूला पुट करो यार। तो क्या है यहाँ पे, q अपॉन n है, q कितना दिया हुआ है 12.044 into 10 to the power 20, ठीक है बेटा, अपॉन एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.02 × 10⁻23। तो चलो फाइंड करो यार, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और ये ऊपर आ जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर, ये 2 into 10 to the power -3 आ गया बेटा, ये मोल आ गया। क्या आ गया, 2 into 10 पावर -3 मोल्स। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 मिली मोल, मिली मोल्स। यानी कि 10 टू द पावर -3 है तो क्या होगा, इसको बोलते हैं 2 मिली मोल्स। तो हम बोल सकते हैं बेटा एक लाइन में क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं फाइंड द मोल्स, यानी कि 12.044 × 10⁻20 एटम में कैल्शियम कितने मोल्स होंगे बेटा, तो 2 मिली मोल्स होंगे। कितना, 2 मिली मोल्स होंगे बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जब मैं आपको नीट के प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि बहुत ही आसान है। ऑप्शंस रहेंगे आपको दिए हुए। हालांकि देखो ऑप्शंस आपके नीट के पेपर में दोनों रहेंगे, आपको यहाँ पे ये भी दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा, तो दोनों करना, दोनों एक ही है या दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो एक ही बात है, 2 मिलीमोल्स एंड 2 into 10⁻³ मोल, बोथ आर इक्वल। चलो बेटा जल्दी से फटाफट लिखो सर, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखो बेटा यहाँ पे। आज के लेक्चर बेटा हम टोटल क्वेश्चंस नीट के करेंगे, लिख के जल्दी से रिप्लाई करो बेटा फास्ट। ठीक है बेटा, वेरी वेल, ठीक है जानवी, वेरी वेल बेटा।
ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन। अब देखो इस टाइप के यार, देखो कॉन्सेप्ट समझो। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ बोलूँ सीधा आपको, तो देखो केमिस्ट्री में यार स्पेशली मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। अब मोल कॉन्सेप्ट में ये कोई जरूरत नहीं कि जो मनीष सर क्लास में पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम वही एग्जाम आएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको क्लास में कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर से। अब चलो, अब इसमें बेस्ड में एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ध्यान सुनना मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ। देखो आपको फाइंड करना है मोल्स, फाइंड द मोल्स। चलो इसी बेस्ड में दे रहा हूं क्वेश्चन, अभी आपको बनाना है, जल्दी से बना के दिखाओ। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और एक और दूंगा बनाने के लिए। फाइंड द मोल्स, फाइंड द मोल्स ऑफ सीए। सीए नहीं, चलो इस बार मैं क्या लेता हूं यहाँ पे, इस बार मैं ले लेता हूं यहाँ पे एमजी ले लेता हूं बेटा, ठीक है ना। एमजी इन 3.011 into 10 to the power 20 क्या लेते हैं बेटा यहाँ पे, एटम। चलो फाइंड करो बेटा, यहाँ पे एटम है ये। चलो जल्दी से बताओ, आपको क्वेश्चन आपके सामने बेटा, क्वेश्चन क्या है सुनो यहाँ पे ध्यान से। फाइंड द मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इन 3.011 10 पावर 20 एटम में आपको फाइंड करना है इसको। जल्दी से फाइंड करो। आपके फॉर्मूला आपके सामने है। मोल्स के लिए क्या होगा यहाँ पे, क्वांटिटी अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे लिख लेना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाएगा। क्यू का मतलब चार्ज, नो, क्यू मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी। क्वांटिटी ये नोट कर लेना, बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। जल्दी से फाइंड करो बेटा, जल्दी से फाइंड करके आंसर बताओ कितना आता है। 0.54, 0.5, हाँ 0.5 सही है, सही है, सही है बेटा। ठीक है, ठीक है, मिलीमोल्स, ठीक है मिलीमोल्स, सही है बेटा, वेरी गुड, ठीक है, वेरी वेल, ठीक है नूतन मृणाल, सही बेटा, वेरी वेल, वेरी वेल, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा किसके लिए, मोल्स के लिए। अगर मान लो सपोज है, अगर मान लो कि हमको क्यू फाइंड करना है, तो क्यू के लिए क्या होगा, तो क्यू के लिए क्या होगा, तो हम ले सकते हैं यहाँ पे क्यू के लिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। क्या होगा बेटा, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नीट में सीधा क्वेश्चन आते हैं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। तो क्वेश्चन देख के स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको मोल्स पूछेगा तो क्यू अपॉन एवोगाड्रो नंबर करना, और अगर आपको क्वांटिटी पूछेगा, कभी कभी क्वांटिटी पूछ देता है, तो क्वांटिटी अगर पूछेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वांटिटी इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। क्लियर बेटा कॉन्सेप्ट। चलो जल्दी से लिखो फटाफट या स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। देखो यहाँ पे, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। आज का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो तो ये दो फॉर्मूला आपने सीखा, एक फॉर्मूला आपने सीखा किसके लिए, एन के लिए सीखा, और दूसरा फॉर्मूला आपने क्यू के लिए सीखा। दोनों फॉर्मूला नोट करके अंडरलाइन कर लेना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा सुनो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि 0.5 मोल Ca2+ इज गिवन। देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिया यहाँ पे 0.5 मोल्स ऑफ Ca2+ गिवन, मोल्स ऑफ Ca2+ गिवन, यानी कि Ca2+ के 0.5 मोल्स हमारे पास गिवन है। अब बोला है एज अ सैंपल, एज ए सैंपल दिया हुआ है, एज अ सैंपल, यानी कि हमारे पास एक सैंपल है बेटा, सैंपल है। किसका सैंपल है भाई, तो Ca2 0.5 मोल्स ऑफ Ca2+। अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है ये देखो आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ Ca2+। क्या पूछा है बेटा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ Ca2+, यानी Ca2+ के क्वांटिटी को हमको फाइंड करना, कितनी क्वांटिटी, सबसे पहला क्वेश्चन। तो चलो कुछ नहीं करना है, क्वांटिटी के लिए हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्वांटिटी के लिए क्या हो बेटा, क्वांटिटी के लिए हो गया आपके फॉर्मूला, जस्ट मैंने Q इज इक्वल टू n, यानी कौन सा है, स्मॉल n, n इनटू एवोगाड्रो नंबर कर दो यार। तो सीधी सी बात है भाई, n कितना दिया हुआ है, तो n यहाँ पे दिया हुआ है 0.5, बोलो हाँ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है मोल्स, इनटू एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, तो एवोगाड्रो नंबर आपका होता है बेटा 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23। चलो बताओ कितना आता है, जल्दी बताओ कितना आता है।
हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ Ca2 प्लस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक है बेटा, इतना आ गया, लिख लिया हमने। चलो अब ये तो हम लोग को पता चल गया। अब इस पे और आगे हम क्वेश्चन देखें बेटा। अब इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, ये तो हमने इसके लिए फाइंड किया। अब मान लो कि सपोज इसी टाइप का क्वेश्चन अगर और भी रहेगा, किसी के लिए भी रहेगा, क्वांटिटी फाइंड कर, जैसे मान लो कि अगर आपको देगा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ क्या यहाँ पे PO4 3 माइनस। देखो यार 0 पॉइंट क्या बोला यहाँ पे 0.125 मोल्स, ये अलग क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अलग है। 0.125 के लिए आपको फाइंड करना है PO4 3 माइनस का क्वांटिटी फाइंड करना है। चलो बताओ कितना आता है, जल्दी सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो बेटा फास्ट, क्योंकि देखो यार फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है, वैल्यू कोई भी रहे हम पुट कर देंगे बेटा। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा N इंटू एवोगाड्रो नंबर। चलो N दिया हुआ है आपका, मोल्स दिया हुआ है, एंड उसके बाद क्या करना है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर का, तो आ जाएगा आंसर डायरेक्ट। बताओ बेटा कितना आता है। बताओ बेटा कितना आता है, मल्टीप्लाई करके देखो। तो इज इक्वल टू n कितना देगा 0 पॉइंट कितना दिया बेटा यहाँ पे, तो 0.125 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 6.022 इंटू 10 पावर 23। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। बताओ कितना आता है 0.7। ठीक है ठीक है पीयूष, ठीक है सानिका का भी सही है, वेरी वेल बेटा वेरी वेल, ठीक है 0.75, ठीक है वेरी वेल 0.75, हाँ ठीक है बेटा 0.752 इंटू 10 टू द पावर 23, ये सही आंसर बेटा। देखो तो मैंने क्या बोला कि जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का वैल्यू चेंज रहेगा, फॉर्मूला आता है, आप आराम से पुट कर सकते हो। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन भी आप क्लास में लिखते चले जाना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्या न्यूट्रॉन्स एंड चार्ज, क्या बोले बेटा एंड चार्ज इन 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 Ca2 प्लस आयंस। देखो क्वेश्चन पहले ध्यान सुनो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला है कि आपको फाइंड करना है क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो यहाँ पे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड चार्ज भी फाइंड करना है बेटा, चार्ज भी फाइंड करना है। और देखो ये क्वेश्चन, ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन आते हैं बेटा 3.011 × 10⁻23 Ca2 प्लस आयंस आपको फाइंड करना। तो देखो सबसे पहले फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस को हम पढ़ लेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस क्या बोला है उसको समझ लेंगे, देन हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना वो देखेंगे। देखो सबसे पहले सभी स्टूडेंट देखो बेटा यहाँ पे मैंने एक बार पहले भी ये फॉर्मूला बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो देखो Ca2 प्लस से हमको पहले Ca के बारे में समझना पड़ेगा। तो Ca का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 20, क्या होता है एटॉमिक नंबर, एंड वी विल नो दैट एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z।
तो जेड इसका कितना होता है 20। तो 20 का मतलब क्या होगा, ई एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि z इज इक्वल टू पी, यानी किसी भी एटम के अंदर किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एंड उतने ही प्रोटॉन्स होगा। तो ये तो कंफर्म सी बात है यार कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है कितना 20, तो इलेक्ट्रॉन 20 हो जाएगा, प्रोटॉन 20 हो जाएगा। पहले हम कैल्शियम का फाइंड करते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे 20 20, ठीक है बेटा, वेरी। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन के लिए। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला, तो न्यूट्रॉन के लिए तो बेटा a माइनस पी। अब a क्या होता है तो सुनो यहाँ पे, तो देखो जेड और a मतलब होता है बेटा यहाँ पे मास या वेट भी कह सकते हो। केमिस्ट्री में मास एंड वेट दोनों एक ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो कैल्शियम का वेट कितना होता है 40। तो देखो बेटा ये हो गया इसका जेड, जेड हो गया इसका 20, ए कितना हो गया बेटा 40। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो फॉर्मूला क्या है न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए, न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यार n इज इक्वल टू a माइनस क्या बेटा यहाँ पे a माइनस p। तो अब देखो यहाँ p मतलब प्रोटॉन्स या a माइनस जेड भी हम लिखते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे अब हम आगे बढ़े यार, तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है। तो ये कितना यहाँ पे 40 माइनस 20, 40 इसका वेट है मास एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 20, कितना आ जाएगा 20। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि अगर कैल्शियम की बात करें हम तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 20, प्रोटॉन हो जाएगा 20, न्यूट्रॉन हो जाएगा 20। क्लियर है कॉन्सेप्ट, सभी स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलो ये सिंपल सी बात है, लेकिन क्वेश्चन में बोला बेटा Ca2+ का। तो Ca2+ का मतलब क्या हुआ, Ca2+ का मतलब हुआ कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, और जब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि देखो एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना उसने, उसे प्रोटॉन तो वही रहेगा ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कांस्टेंट रहेंगे, जो वैल्यू है। सिर्फ चेंजिंग कहां पे होगा, इलेक्ट्रॉन में। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे 20 माइनस 2 कर दो यहाँ पे, तो कितना बेटा 18। तो देखो अगर मैं Ca2+ की बात करूं तो Ca2+ में क्या हो बेटा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18, प्रोटॉन हो जाएगा 20 एंड न्यूट्रॉन हो जाएगा 20। इतना तक सभी स्टूडेंट्स को मुझे लगता है समझ में आ गया। और अगर इतना तक सभी स्टूडेंट्स को आ गया तो बस कुछ नहीं करना, हमको अप्लाई करना है फॉर्मूला यहाँ पे। क्वेश्चन अब क्या बोला, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक मिनट, इतना किसके लिए होता है, इतना 1 मोल के लिए होता है, यानी इतना जो वैल्यू होता है बेटा किसके लिए होता है, एक कैल्शियम के 1 मोल के लिए, एंड 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, सबको पता है। कैल्शियम Ca2+ का इतना जो इलेक्ट्रॉन इतना जो प्रोटॉन इतना न्यूट्रॉन वो किसके 1 मोल के लिए होता है, and we well know that 1 mole is equal to Avogadro number means 6.022 into 10 power 23। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इतना में पूछा है कितना होगा, है ना। ये जो वैल्यू हमारा है किसके कितना के लिए है 6.022 into 10 to the power 23। तो इतना के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो लिखते चले जाओ बेटा, सभी स्टूडेंट लिखते चले जाओ। तो क्या करेंगे यहाँ पे तो 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो 3.011 इंटू 10 to the power 23 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम 80, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। प्रोटॉन के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो 3.011 इंटू 10 to the power 23 मल्टीप्लाई बाय 20, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। और न्यूट्रॉन के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे 3.011 इंटू 10 to the power 23 मल्टीप्लाई बाय 20, जो आएगा यहाँ पे। चलो बताओ बेटा कितना आता है, कैलकुलेशन में बताओ कितना आता है, जल्दी से फास्ट। सभी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके बताओ, हाँ सभी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आता है। ठीक है, वेरिएबल कैलकुलेशन करो, टाइम लगे तो कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन करो लेकिन सही सही। ठीक है समीक्षा, ठीक है। तो
किसका फाइंड कर रहे हो वहां पे ये भी मेंशन कर देना। आप किसका इलेक्ट्रॉन फाइंड कर तो ई लिख देना, ठीक है ना। प्रोटॉन का फाइंड करो तो प्रोटॉन का, ठीक है। सबका वैल्यू आप वहां पे लिख देना। हाँ, किसके लिए आप फाइंड करो, हाँ ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन सही है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेल डन, वेल डन, ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है नूतन, सही है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। तो आ तो गया समझ में। चलो, आपने एक नीट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपने सोल्व किया है, जो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ध्यान रखना। चलो अब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो देखो बेटा, यहाँ पे चार्ज कितना होता है, देखो तो सबसे पहले देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है यहाँ पे, कूलम होता है यहाँ पे चार्ज। तो कितना है बोला है, Ca2 प्लस में बोला है, तो Ca2 प्लस के कितने बोला है यहाँ पे, इतना में, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय लिख देंगे यहाँ पे फॉर चार्ज ऑफ Ca2 प्लस इन इतना, तो क्या लिखेंगे बेटा 2 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू क्या करेंगे हम यहाँ पे कर देंगे यार कितना तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। बताओ बेटा कितना आता है, चार्ज यहाँ पे निकल जाएगा, यानी कि Ca2 प्लस पे चार्ज कितना होगा। हमने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लिया, प्रोटॉन्स फाइंड कर लिया, न्यूट्रॉन्स फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे चार्ज कितना होगा। तो चार्ज के लिए क्या करेंगे, हमको ऑलरेडी पता है पहले से, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 कूलम होता है, 19 कूलम। और इसको चूंकि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू कितना में पूछा, इतना में पूछा है, इंटू क्या करेंगे हम यहाँ पे चार्ज, बताओ कितना आता है, मल्टीप्लाई करो बताओ कितना आता है। हाँ, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे चार्ज निकल जाएगा। फाइनल आंसर। और सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो, मैं सभी स्टूडेंट्स कमेंट चेक कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, वेरी गुड, नकुल का आ गया आंसर। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स बनाओ बेटा। ठीक है, वेरी वेल, ठीक है, शिक्षा दीपेश, ठीक है 9.63, ठीक है बेटा 10 टू द पावर 4, बिल्कुल सही है, ठीक है, परफेक्ट आंसर 9.6, ठीक है। जानवी का भी सही है, श्रुतिका का भी सही है, ठीक है बेटा, आस्था का भी सही, वेरी वेल। चलो ठीक है, तो बन तो गया, बन गया, बहुत ही आसान है। तो चलो अब सभी स्टूडेंट, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो। इसके बाद मैं इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व कराऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट यस करे कमेंट्स करो अगर समझ में आ गया तो, और अगर लगता है किसी को नहीं समझ में तो नो करे कमेंट्स करो, मैं दोबारा समझाऊंगा बेटा। इसके बाद मैं इसी टाइप का एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, ठीक है, वेरी वेल, ठीक है बेटा, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो बेटा, हाँ ठीक है नूतन, यस ठीक है बेटा। बाकी के स्टूडेंट्स से बेटा, ठीक है, ठीक है, वेरी वेल, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए। और हाँ ठीक है बेटा, ठीक है पीयूष, ठीक है साक्षी। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, दिमाग से अपने फियर को निकाल दो कि मोल कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड होता है। मोल कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड होता है, ये दिमाग से निकाल दो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, फॉर्मूला आता है, तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। बाकी अगर चैप्टर्स की बात करें तो ठीक है ना। तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, और मैं आपको एक क्वेश्चन तो बनाने के लिए सुना। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है सुनो। क्वेश्चंस ये बेटा कि देखो यहाँ पे SO4 2 माइनस है, SO4 2 माइनस में आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड चार्ज फाइंड करना है बेटा। क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड, ठीक है ना। तो चलो कैसे फाइंड करोगे मैं बता देता हूं आपको। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है SO4 2 माइनस में, ठीक है ना। तो चलो पहले जल्दी से इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं इरेज करने वाला हूं बेटा इसको, चूंकि 3.011 into 10 to the power 23,
मैं आपको इसका फाइंड करना है, SO4 2 माइनस का, ठीक है बेटा। चलो मैं इरेज करता हूँ यार। अब देखो यहाँ पे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि Ca2 प्लस का ही बार बार पूछे, वैल्यू चेंज कर सकता है। अब जब वैल्यू चेंज करेगा तो कैसे करना है देख लो आप यहाँ पे। एग्जाम्पल यहाँ पे चेंज कर दिया। अब इस बार बोला है बेटा SO4 2 माइनस का। चलो देखो यहाँ पे, चलो तो सबसे पहले हम SO4 में बात करते हैं बेटा। SO4 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे चेक करो। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। एटॉमिक नंबर 16 होता है, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 16 बेटा, बोलो है ना, 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब एक बात, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और ऑक्सीजन है कितना यहाँ पे 4, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8 और है कितना 4, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, कितना आएगा यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये तो हमको पता चल गया कि बेटा किसका, ये हमको पता चल गया इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 इलेक्ट्रॉन्स आ गया ना। ये 48 इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए आ गए? ये 40 इलेक्ट्रॉन्स SO4 का आ गया। अब 2 माइनस है, 2 माइनस चार्ज है, तो 2 माइनस है तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसमें से आप 2 और ऐड कर दो। क्यों? देखो प्लस रहेगा तो प्लस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसने, और माइनस का मतलब क्या, एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन्स को। तो जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें हम 2 को ऐड कर देंगे। Ca2 प्लस केस में हमने क्या किया था, 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने बाहर किया था। क्यों बाहर किया? उस इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। जबकि यहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये SO4 2 माइनस है, यानी कि SO4 सल्फेट गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को और ऐड करके कितना हो गया 50 इलेक्ट्रॉन्स। चलो तो ये तो हमको पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स इसका 50 है। क्लियर है सभी ये कॉन्सेप्ट्स? आगे बढ़ते, अब हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन कितना होगा, तो सीधी सी बात है यार, अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, Z इज इक्वल टू E, जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही न्यूट्रॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, ठीक है ना। तो चलो देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन कितना होगा यहाँ पे 48, एक ही होगा ना, अरे जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया क्योंकि चार्ज माइनस है, प्रोटॉन तो वही रहेगा ना, प्रोटॉन में चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। अब न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। न्यूट्रॉन के लिए देखो यहाँ पे क्या होता है, तो सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है यहाँ पे 32 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। कुछ नहीं करो, जब बस कर लो फॉर्मूला पे, तो एक मिनट, सल्फर में टोटल न्यूट्रॉन कितना होगा, सल्फर का न्यूट्रॉन कितना होगा, तो A माइनस जेड, ए कितना इसका है यहाँ पे 32 माइनस पी कितना, प्रोटॉन कितना यहाँ पे 16 का कितना आएगा 16। सल्फर में न्यूट्रॉन कितना होगा 16। ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितना होगा बेटा, तो एक ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होगा 8, तो ऐसे करके 4 ऑक्सीजन कितना न्यूट्रॉन हो जाएगा 32। नहीं, पहले वेट की बात करते हैं, वेट, तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, देखो यहाँ पे 16 होता है बताओ, और टोटल ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 16 में से 8 को माइनस करते हैं, एक ऑक्सीजन की बात करें तो कितना यहाँ पे है 16 में से हम क्या माइनस करते हैं 8, जो क्या यहाँ पे 16 हो गया क्या आपका, 16 इज द A एंड 8 क्या है आपका P है, प्रोटॉन है, तो कितना आ गया यहाँ पे 8 आ गया, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 32, ऑक्सीजन 4 है ना, 32 प्लस 60 कितना आ जाएगा बताओ, 32 प्लस 60 48, यानी कि देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन भी कितना आ गया यहाँ पे 48। चलो तो ये तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चलो तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करके ये बताओ कि पहले इतना तक समझ में आ गया सबको, इतना कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमने फाइंड किया, जल्दी से बताओ बेटा। सल्फेट आयन में मैंने कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूट्रॉन कैसे प्रोटॉन फाइंड किया, सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करके रिप्लाई करो, आ गया पहले इतना तक समझ में, देन आगे बढ़ेंगे, रिप्लाई में फास्ट। अगर किसी को डाउट्स है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है शिक्षा, ठीक है ओके बेटा, ठीक है नकुल, ठीक है तनिष्का वेरी गुड, ठीक है साक्षी, ठीक है बेटा वेरी गुड, ठीक है श्रेया,
वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो अब कुछ नहीं करना है, अब आपको फॉर्मूला पे पुट करते चला जाना है वैल्यू। अब हमको फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको क्या करना है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स इन SO4 2 माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे क्या, कितना से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 3 पॉइंट तो इतना ही पूछा ना, 3.011 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, जो आएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू आ जाएगा। प्रोटॉन के लिए क्या करना है यहाँ पे, तो प्रोटॉन इन SO4 2 माइनस, तो क्या करना है बेटा यहाँ पे, तो फिर से वही 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 48 हो जाएगा। हमारा प्रोटॉन कितना है 48 है। न्यूट्रॉन के लिए भी वही होगा वैल्यू, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सेम ही आएगा। न्यूट्रॉन इन SO4 2 माइनस इज इक्वल टू कितना होगा 3.0। देखो हालांकि ये वैल्यू भी चेंज कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये वैल्यू भी चेंज कर सकता है, कॉन्सेप्ट सीख लो आप। तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 48। तो चलो बताओ बेटा कितना आता है, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट कैलकुलेशन में बताओ कितना आता है, जल्दी से बेटा कितना आता है बताओ मुझे। हाँ ठीक है पीयूष 144.52 है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स एक ही साथ कैलकुलेशन कर लो और लिख देना वहां पे ई का इतना वैल्यू, पी का इतना वैल्यू आएगा, एन का इतना वैल्यू आएगा बेटा। हालांकि ई पी और एन का तो वैल्यू सेम ही आएगा, ई का अलग आएगा, ठीक है। एक न्यूट्रॉन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हाँ न्यूट्रॉन फाइंड करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है बेटा वेरी गुड, ठीक है हाँ ठीक है वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जानवी सही बेटा। चलो ठीक है सानिका सही है बेटा, ठीक है बेटा वेरी वेल, ठीक है ठीक है सही है बेटा परफेक्ट, ठीक है बेटा। तो चलो सबका सही है, लिख लो इसको कॉपी में, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या लिखो जल्दी से फिर आगे बढ़ो, ठीक है नूतन सही है बेटा वेरी वेल। ठीक है बेटा, ठीक है वेरी वेल, ठीक है बेटा वेरी, चलो ठीक है। अब हमको फाइंड करना है चार्ज, तो चार्ज के लिए क्या करेंगे, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, चार्ज के लिए क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ पे, तो 48। तो चलो मैं इरेज करता हूँ बेटा, चार्ज के लिए देखो यहाँ पे कैसे करना है। कुछ नहीं करना बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपने जस्ट अभी देखा था कितना था, तो 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय कितना 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। बताओ बेटा कितना आता है, दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक करो, चेक करके बताओ जल्दी से। 240, हाँ ठीक है 10 टू द पावर, ठीक है बेटा ठीक है वेरी गुड बेटा, ठीक है वेरी गुड, ठीक है बेटा वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो।
ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है समीक्षा, ठीक है, तो जल्दी से लिख लो एंड आई होप कि सभी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बेटा, जल्दी से लिख लो फास्ट। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नीट की जो मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन मैंने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बेटा, तो चलो आप समझ लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। आप चलो अब एक मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है, सुनो मेरे बात ध्यान से। क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन ये बोला है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसमें न्यूट्रॉन पूछा है भाई? कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन कितना? प्रेजेंट इन 12 इंटू 10 टू द पावर 25। 12 इंटू 10 टू द पावर 25 क्या बोला है आगे? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन सा बेटा? तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपका है आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन है। आइसोटोप मतलब O8 एंड यहाँ पे 17 है बेटा। चलो ट्राई करो यार, जस्ट मैंने आपको बताया है, देखो ट्राई करके आता है तो बताओ, फिर मैं बताऊंगा। पहले न्यूट्रॉन फाइंड करो कितना हो बेटा यहाँ पे। चेक करो बेटा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है बताओ? यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे क्या होता है, तो n इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला में a माइनस पी। तो a कितना यहाँ पे दिया हुआ है 17। 17 में से आप किसको मल्टीप्लाई कर लो? 17 में से आप मल्टीप्लाई कर लो कितना, सॉरी माइनस कर लो कितना 8। कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। आगे यहाँ पे लिख लो बेटा कॉपी पैड। हाँ ठीक है बेटा, सही है सही है। आगे ठीक है बेटा, जो आ गया उसको मल्टीप्लाई कर दो जो दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है बेटा, परफेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, सही है। चलो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन गए। चलो आगे बढ़ते बेटा। ठीक है, सबके आंसर सही है बेटा, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो कैलकुलेट दी थर्ड क्वेश्चन है बेटा। कैलकुलेट दी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला बेटा। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कितना ग्राम है बोला है? प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3 माइनस। 9.5 ग्राम्स ऑफ PO4 3 माइनस। चलो जल्दी से बताओ बेटा कितना आएगा?
कैसे करना है आपको पता ही है। सबसे पहले हम PO4 में देखें कितना इलेक्ट्रॉन्स है। चलो जल्दी से फाइंड करो बेटा। इलेक्ट्रॉन फाइंड करके मैंने आपको बता दिया पहले ही। ट्राई करके देखो। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे PO4 का मास कितना होगा बताओ। तो फास्फोरस का मास कितना होगा बताओ। फास्फोरस का होता है 31। ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा बेटा यहाँ पे 60, यहाँ पे हो जाएगा 4। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 का कितना हो जाएगा 64। तो 31 एंड 64 कैसे हो गया, तो ये कितना है बेटा यहाँ पे 5 एंड 395। हाँ ये 63 कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया बेटा यहाँ पे, और ये 415, ठीक है 95 हो गया। तो ये कितना हो गया 95 ग्राम्स आ गया। तो 95 ग्राम्स के पहले आप फाइंड कर लो। तो 95 ग्राम्स के लिए कितना आएगा बताओ। तो एक देखो फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो बेटा फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो 15 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 15, क्योंकि मैंने बताया था ना अभी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर कितना है 15 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 15 फास्फोरस के पास हो गया। ऑक्सीजन 4 है, तो एक ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, तो 8। तो ऐसे करके 4 ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। तो 32 कितना हो गया यहाँ पे 7 47 एंड 47 और 3 माइनस है, तो कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा 50। तो सीधी सी बात है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला है कि 9.8 ग्राम कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम। तो सीधी सी बात है 95 ग्राम्स में कितना है यहाँ पे 95 ग्राम्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ 50। 95 ग्राम्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे 50। तो आप 9.5 ग्राम के लिए फाइंड कर लो। 50 ग्राम्स ऑफ PO4 3 माइनस कंटेन क्या, कंटेन कितना ग्राम, कितना 50 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर 9.5 ग्राम के लिए कैलकुलेट करो बेटा। 9.5 ग्राम के लिए कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। और जल्दी से बेटा फास्ट। ठीक है, वेरी वेल वेरी वेल वेरी वेल। सभी स्टूडेंट्स ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। अब ये किसके इक्वल होगा, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा। तो जो वैल्यू आया उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5 ग्राम के लिए, यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन्स कितना में है यहाँ पे 50 ग्राम्स में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 95 ग्राम्स में 95 ग्राम्स और 95 ग्राम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 50 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 9.5 ग्राम के लिए कितना होगा बेटा 9.5 ग्राम के लिए कितना होगा, सही है 95 ग्राम्स। 95 ग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 50, तो 9.5 के, ठीक है बेटा वेरी वेल, क्या बात है परफेक्ट आंसर, सही है लास्ट वन। हाँ ठीक है भूमिका, सही है बेटा, ठीक है वेरी गुड। चलो ठीक है, तो फिर सभी का आंसर सही है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है बेटा, बाकी के स्टूडेंट्स भी कमेंट करो यार।
चलो ठीक है, तो आई होप कि ऐसे क्वेश्चन सबको बन जाएंगे। चलो एक बार फाइनल कमेंट्स करो, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आएंगे बेटा। चलो इस टाइप के कॉन्सेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना? जल्दी से रिप्लाई कर दो, जल्दी से फास्ट 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 रिप्लाई करो बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर है? सभी स्टूडेंट रिप्लाई करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है बेटा, वेरी वेल, वेरी वेल बेटा, वेरी वेल, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे चलो कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया, तो कोई हार्ड नहीं है न्यूमेरिकल्स बनाना, सबसे पहली बात तो ये है, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो इधर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन in 0.125 grams of NaNO3। देखो यार, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 0.125 ग्राम्स ऑफ NaNO3। देखो यहाँ पे, तो NaNO3 में इसके मास कितने होंगे पहले देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन 0.125 ग्राम्स ऑफ NaOH। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका मास फाइंड कर लेते हैं। तो मास कितना होगा यहाँ पे? मास इसका हो जाएगा यार Na का 23 प्लस 14 प्लस 48, सबको ऐड कर लो यार, कितना आएगा यहाँ पे? ऐड करके देखो तो जो आएगा। और ऑक्सीजन कितना यहाँ पे? 3। तो ऑक्सीजन का मास कितना? मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा यहाँ पे? 48 ग्राम्स। तो चलो पहले इतने के लिए फाइंड करो कितना आता है। तो 48 14 23 85, यानी देखो यहाँ पे 85 ग्राम्स। देखो यहाँ पे 85 ग्राम्स NaNO3 में 48 ग्राम ऑक्सीजन है। कितना है? 85 ग्राम्स। देखो ध्यान से सुनो यहाँ पे, 85 ग्राम्स ऑफ NaNO3 में ऑक्सीजन कितना है? 48 ग्राम्स है। तो क्वेश्चन में क्या? फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन का पूछा है, इन 0.25 ग्राम्स ऑफ NaNO3। 0.25 फाइंड कर लो। तो लिख लो यहाँ पे कि 85 grams of NaNO3 contain ऑक्सीजन। कितना हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीजन हैव मास कितना हो गया यहाँ पे? 48 ग्राम्स। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? देयरफॉर 0.125 ग्राम्स ऑफ NaNO3। चलो बेटा फाइंड करो यहाँ पे कितना आएगा, जल्दी से बताओ, रिप्लाई करो जल्दी से कमेंट्स करके फास्ट। कमेंट्स करके रिप्लाई करो बेटा, कितना आएगा? 0.125 ग्राम्स ऑक्सीजन के कितना मास होगा? जल्दी से बेटा। ठीक है, वेरी वेल, सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो। ठीक है बेटा, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो बेटा, सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी वेल। ठीक है नूतन, ठीक है जानवी, ठीक है बेटा, वेरी गुड। लिख लो जल्दी से इसको।
चलो अब बिना मेरे किसी हेल्प के क्वेश्चन दे रहा हूं, बना के दिखाना बेटा जल्दी से, वो भी 2 मिनट के अंदर। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो बनाओ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो क्वेश्चन ये बोला है, फाइंड दी हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 0.25 grams of Na2CO3। चलो जल्दी से ट्राई करो बेटा, जल्दी से बनाओ, जल्दी से इसका आंसर निकालो कितना आएगा। क्वेश्चन है आपको लाइक हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 0.25 grams of Na2CO3। जल्दी से रिप्लाई करो, ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। कैसे करना है सभी स्टूडेंट्स को पता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या बोला, पहले क्वेश्चन समझो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 0.25 grams ऑफ Na2CO3। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको, सबसे पहले Na2CO3 का मास फाइंड करो यार। तो कितना हो गया यहाँ पे, सबसे पहले फाइंड करो मास ऑफ Na2CO3 कितना हो बेटा, यहाँ पे चेक करके बताओ। तो Na2CO3 का मास कितना होगा बताओ। तो सोडियम का होता है कितना 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 12 प्लस 48 कितना, ऑक्सीजन का कितना होता है, एक का 16, 3 का कितना हो जाएगा 48। तो चलो कितना आएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, सबको ऐड कर दो बेटा, बताओ कितना आता है। 46 प्लस 12 प्लस 48 सबको ऐड कर दो, बताओ कितना आता है। 106 कितना है बेटा यहाँ पे 106। तो 106 ग्राम आ गया। तो ये 106 ग्राम कितने के आ गया यहाँ पे बताओ, एक मोल। देखो यहाँ पे ये कितना है, यानी 100 ग्राम्स। देखो यहाँ पे ये 106, 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 कंटेन क्या, कितना हो गया यहाँ पे कंटेन्स कितना, तो कितना यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल्स है ना। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 0.125 क्या 0.125 grams of Na2CO3 contain moles of contain, कितना ऑक्सीजन कंटेन करेगा बेटा, फाइंड कर बताओ। सभी स्टूडेंट फाइंड कर लो, बताओ कितना कंटेन करेगा जल्दी से बेटा, फास्ट फास्ट। कैलकुलेशन करके रिप्लाई करो बेटा जल्दी से। जीरो 0.06 सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो। ठीक है, सही सही कैलकुलेशन करो बेटा, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा। अरे सीधी सी बात है, 106 ग्राम Na2CO3 कितना 3 मोल्स कंटेन करेगा, तो 0.125 ग्राम कितना कंटेन करेगा, फाइंड करो 0.125 ग्राम्स के लिए। चलो सभी रिप्लाई करो बेटा।
ठीक है, सही है समीक्षा। चलो बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा। ठीक है जानवी, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ठीक है भूमिका, वेरी वेल। ठीक है सानिका, ठीक है, वेरी गुड। बाकी के स्टूडेंट्स, चलो ठीक है बेटा। तो चलो एक बार फाइनल कमेंट्स कर दो यार। ये पूरा समझ में आ गया ना जो मैंने बताया सो? ये पूरा समझ में आ गया? फाइनल कमेंट्स करो। ठीक है बेटा, सही है साक्षी, जल्दी से कमेंट्स करो बेटा, फाइनल कमेंट्स सभी स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स फाइनल कमेंट्स करो, उस वक्त मैं घर से बनाने के क्वेश्चन देने वाला हूं बेटा। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, वेरी वेल बेटा, वेरी वेल। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, लिख लो होमवर्क, लिख लो बेटा। यहाँ पे जो आज के लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन करवाया उस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने का। ठीक है भूमिका, ठीक है बेटा। ठीक है श्रेया, ठीक है, वेरी वेल। तो जो भी मैंने दिया है बनाने के लिए, दो दे रहा हूं बनाने के लिए, वो कैसे दे रहा हूं बेटा? जो आज के लेक्चर बताया उसके अकॉर्डिंग दे रहा हूं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड चार्ज इन, क्या होगा, PO4 3 माइनस क्या 1.011 into 10 to the power 20। क्या लिखे यहाँ पे? 10 to the power 20 PO4 3 माइनस 23 कर लो यहाँ पे, 23 PO4 3 माइनस। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, हाउ मेनी moles of sulfur are present in 2.25 grams of H2SO4। नंबर एक। नंबर दो में आपका बेटा H2SO3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन्स इन COO, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेट इन 2.00 into